चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि भाजपा हमेशा अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करती है। ज्यादातर जगह हम जीतते आए हैं, लेकिन कभी कभी हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। चुनाव का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाएगा और जो भी कमियां होंगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के लिए काम करती है और पूर्णकालिक रूप से काम करती है, जनता की सेवा करती है। और ठीक है, ज़्यादातर समय में हम लोग जीतते हैं, कभी कभार हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। तो निसंदेह इसका हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे और जो भी कमियां रही होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर हम लोगों ने वहाँ पर काम भी अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव भी अच्छा हुआ। मगर एक बार इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो भी गलतियाँ होगी उसको दूर करके भविष्य में कर्नाटका भी भाजपा एक तरफा जीते इसका प्रयास करेंगे। भैया, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ हालात, बीजेपी में भी कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता है वो काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा एक तरफा हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन प्रमुख पार्टी है। तो कोई भी हमसे नाराज़ ना हो इसका हम प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर कोई होगा तो उसे मनाने का भी प्रयास करेंगे। मगर कोई अगर नाराज़ होता भी है तो वो मान जाएगा और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी। जो बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना तक जो आई है, वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी और इस प्रदेश की मदद करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ही प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। इंदौर की आत्मा में स्वच्छता बसती है, यहाँ के लोगों की आत्मा में स्वच्छता बसती है। तो हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम 7वीं बार भी नंबर 1 आए। और अगर कहीं पे त्रुटियां होंगी तो हमने देखा ही, हमारे महापौर जी भी उसको लेके चिंतित हैं। तो मुझे भी उनके नेतृत्व पे भरोसा है, वो उसे ठीक कर लेंगे और हम ज़रूर सत्ता लगाएंगे। स्कूलों को लेकर आपकी प्राथमिकता दिखाई दे रही है कि विधानसभा 3 में सबसे अच्छा स्कूल बने और लोगों को जो बच्चे शिक्षित हो। किस तरीके का प्रयास जारी है भैया, और कब तक जो एक अच्छी शिक्षा है विधानसभा 3 के बच्चों को मिल पाएगी? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के ऊपर मोटी फ़ीस का बोझ बहुत रहता है। तो वो फ़ीस का बोझ हट जाए उनके सर से, इसके लिए हमने अभियान चलाया है कि सभी सरकारी स्कूल हम प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे बनाएंगे और बच्चों को कहेंगे कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें। हम खुद अपनी एक टीम लगा के उसका मैनेजमेंट भी अच्छे से चले, ये सुनिश्चित करेंगे। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि निःशुल्क बेस्ट शिक्षा मिले बच्चों को। और उसमें जैसे अभी हमारे यहाँ पे 3 तो CM राइस के स्कूलों का काम चल रहा है, एक में 120 करोड़ का और 2 में 40-40 करोड़ का। और उसके अलावा लगभग 22 स्कूलों में 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक का काम चल रहा है। हमने संयोगितागंज कन्या विद्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं, वहाँ पे नई भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम लोग पगनिस पागा के स्कूल का भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत तेज़ी से कार्य हमारा इसमें चल रहा है। फिर भी कब तक विधानसभा 3 को सौगात मिल जाएगी? ये तो लगातार चल ही रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में 4-5 और स्कूलों का हम लोकार्पण कर देंगे। और ये तो सतत प्रोसेस है, मगर पूरे स्कूलों का हम कायाकल्प करेंगे। अभी मैं फर्नीचर, वाटर कूलर्स देने वाला हूँ सभी स्कूलों में, जो नया सेशन चालू होगा उसमें। तो ये तो सतत प्रोसेस है, मगर सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। और एक सरकारी स्कूल मल्हार आश्रम का पूरे मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूल बने, इस लक्ष्य के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।